अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर एक स्या दौर पाकिस्तान में आज एक दौर खत्म हुआ और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दौर था जो कानून के घर में मौत के साबित हुआ कि एक चीफ जस्टिस जिसने पाकिस्तान में इखलाकियात का इस कदर गिरावट, इस कदर पाकिस्तान में इखलाकियात को तबाही फेरी कि जहाँ पे फीमेल्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, इसके दौर में ख़त्म हुई। वो जुल्म हुआ इसके दौर में जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ये होता है मुफाद परस्त टोला। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के साथ शुरू से ही मुफाद परस्त लोग रहे। आज 76 सालों में भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। दुनिया के जो बदतरीन ममालिक हैं उसमें हमारा शुमार होने लगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमसे बेहतर हो गए। ना उनके पास प्रॉपर कोई चीज़ें हैं, ना कुछ है, ना कोई प्रॉपर उनके पास बेशुमार चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बावजूद वो लोग हमसे आगे हैं और मुझे नहीं लगता कि 99 के बाद से हमारे यहाँ कोई जंग हुई, लेकिन जितने भी सरकारी फौजी हैं वो सब तनख्वाह लेते हैं। असला भी लिया होगा हमने आज से 24 साल पहले, वो असला भी ख़त्म हो गया होगा, एक्सपायर हो गया होगा, अब नए असले की ज़रूरत होगी। भी जंग तो होती नहीं, उसके नाम पे छोटे मोटे कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। वो भी इसके पीछे अगर हम जाएँ तो बहुत सी चीज़ें सुनने को, देखने को मिलती हैं। एक स्या दौर ख़त्म हुआ। अक्टूबर का महीना ही है, खान साहब की बेगम बाहर आ गई और आज खान साहब की बहनें भी बाहर आ गई। अक्टूबर का महीना ही है, चीज़ें अब बदलेंगी। खान साहब भी आ रहे हैं जल्द, अब कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा था कि एक वीडियो है 2-3 महीने पहले जिसमें मैं कहा था कि जो इलेक्शन अमेरिका के करीब आएंगे, पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें आपको बदलते हुए नज़र आएंगी। और आगे जो सिनेरियो दुनिया में बनने जा रहा है, ख़ासतौर पर ईरान जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हो सकती हैं और वो तीसरी आलमी जंग का खैमा भी ईरान की तरफ से बन सकता है, जिसमें इन्वॉल्व जो है अरब भी होगा, इन्वॉल्व इसराइल भी होगा, इन्वॉल्व यूरोप भी होगा। तो फिर इससे दूर नहीं रह सकते ना रशिया ना चीन। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पाकिस्तान न 3 में है न 13 में है। एक तरफ हम अमेरिका के कहने पे चलते हैं, वहाँ चीज़ें जूं अब चलती रहेंगी। हालांकि वहाँ पे भी इलेक्शन जो है बहुत ही मुश्किल है इस वक्त, बहुत मुश्किल। वहाँ पे भी फॉर्म 47 और 45 के जो है वो रोले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन चीज़ें ट्रम्प साहब उस वक्त जब कोई नाम नहीं लेता था कि ट्रम्प साहब, बाइडेन नए आए थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ट्रम्प साहब वापस आ रहे हैं। अब इलेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग है उनके, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो करेंगे। पाकिस्तान में उससे पहले तब्दीलियाँ जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और आगे हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए टाइम कोई इतना आसान नहीं, क्योंकि मार्स जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से, फौज से, पुलिस से होता है, वो बड़े अरसे बाद कैंसर में एक लंबे अरसे तक यहाँ पे रहेगा। कैंसर में मार्स को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि कैप्रिकॉर्न में इसको शरफ होता है, क्योंकि मार्स जो है उसको जिस्म कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, और वो एक्शन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है। अभी इमोशंस के घर में आके बैठा है और इमोशन जहाँ पे आपको फसादात मिलेंगे, जहाँ पे आपको टेंशन्स मिलेगी, तो वहाँ कभी भी पीस नहीं आता। अगर अभी हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में हाँ बदलाव और चेंज आएगा, कुछ पीस आ जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मार्स का यहाँ पे बैठना, और 12 दिसंबर को ये रेट्रोगेड होगा। जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेड होता है वो बहुत तेज़ी के साथ उसके असरात 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर से जून तक इधर ही रहना है। फिर सैटर्न का राहु के साथ 1.5 महीने का कंजक्शन, वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फौरन से जो
बैरून मुल्क का जो प्रेशर है वो इतना कि ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा कि पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत और एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें अगर ना हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल होती रहेगी। खान साहब की बात करें तो खान साहब की बेगम तो आ गई हैं। खान साहब की पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके अपने बशिंदे जो हैं, जो अपने पीटीआई, जिससे मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि खान साहब को एक तरफ रखें, पीटीआई को एक तरफ रखें। ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। अजान हो रही है, थोड़ा उसका वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। पीटीआई और इमरान को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो बहुत कुछ डिपेंड जो है वो इमरान खान के ऊपर करता है। वो अकेले शख्स नहीं, और कुछ उसके जो बहुत करीबी साथी जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बदला, जो पाकिस्तान में कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरह इस निज़ाम को चैलेंज। पहले यहाँ पे हुकूमतें उतरती रही, आती रही, जाती रही। अब पहली दफ़ा निज़ाम को चोट लगी है, क्योंकि निज़ाम की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, क्योंकि उनके कारोबार बहुत मजबूत है, बहुत बड़े हैं, उसको बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आने वाला वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मौजूदा हुकूमत के लिए जो आगे प्लानिटरी कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, हुकूमत के लिए वक्त अच्छा नहीं है। काजी साहब गए, जो वज़ीर आज़म बनने आए थे, वो काजी साहब के साथ ही वापस चले गए, आज वो रवाना हो गए। तो पाकिस्तान के हालात और कौम के हालात, अक्सर पाकिस्तानी कौम का क्या बनेगा, पाकिस्तानी कौम का भी फ्यूचर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान का फ्यूचर, कौम का भी कोई फ्यूचर जो है कोई बहुत ज़्यादा आगे अच्छा होगा, वो भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मार्स स्टिल 4th हाउस में बैठा हुआ है और ये 6 महीने मार्स ने इधर ही रहना है, थोड़े अरसे के लिए वापस जाएगा उधर। तो यहाँ आप जून तक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां देख चुके होंगे। अभी अगले महीने इलेक्शन नवंबर में अमेरिका के होने, उसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे, तो उससे पहले पाकिस्तान में बहुत कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ये निज़ाम, ये जो डील की बातें कर रहे हैं ना बुशरा बीबी डील से आई है, ना उनकी बहनें डील से आई हैं। वो जो कह रहे थे ना कि 65 साल जो लगेंगे, अब उन्हें डील की जरूरत है, वो बड़ी शदीद जरूरत पड़ेगी उन्हें डील की, क्योंकि हालात उनके बदल रहे हैं। चीजें जो हैं वो जिस तरह पहले होती थी उस तरह चीजें नहीं होंगी। अब डील की शायद किसी और को जरूरत है, वो तो डील के बगैर आ जाएगा, और चीजें अब बहुत तेजी के साथ हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो नजर आ रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया शहबाज शरीफ के लिए उसी दिन से बुरा टाइम शुरू हो गया। ये भी अल्लाह की देखें कैसी कुदरत है कि तरमीम जो करवाना चाह रहे थे वो तरमीम उनसे हुई नहीं। ये अल्लाह का खास करम, पता नहीं अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में कौन है जिसकी वजह से चीज़ें बच रही हैं, वरना एक इमरान बहुत आसान था उसको मारना, लेकिन कोई है डिवाइन है जिसे कहते हैं, जो बच रहा है, वो तो भाग गए। आज फिर जो इनकलाबी बनते थे, सब कुछ वो चले गए। आज काजी फाई साहब आए, वो आ गए, वो काजी साहब गए, वो चले गए, लेकिन हुकूमत इधर ही है। और जो ख्वाब देख रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म बनने का, उन्हें ये नहीं पता कि चीफ जस्टिस लगना किससे था, हमें तो पता नहीं था। यानी कि इतना भाई साहब को ये नहीं तो पता कि चीफ जस्टिस लगना किससे था, जब वो पाकिस्तान बनने के, वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान का भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान क्या चाहिए। पाकिस्तान न सिर्फ गुलाम, क्योंकि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत आई थी तो गुलामों की हुकूमत आई थी, तो गुलामी आज तक हमारे जहनों के अंदर है, और उस गुलामी से हमने कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। तो चीजें आगे बड़ी तेजी के साथ बदलने वाली हैं। जल्द अक्टूबर का महीना या नवंबर बस आने वाला है, और हुकूमत के लिए दिन बुरे शुरू, हुकूमत के लिए, ताकतवरों के लिए भी वक्त, मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। आगे फिर डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसको और डिटेल से बात मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।